गांव का नाम था सोनापुर। एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की किरणों के साथ लोगों का काम शुरू हो जाता था और शाम होते ही हर घर से चूल्हे की खुशबू आने लगती थी। उसी गांव में रहता था आरव। उम्र करीब 17 साल, सीधा साधा, मेहनती और थोड़ा सा अलग सोच रखने वाला लड़का। आरव का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। घर मिट्टी का था, छत टीन की थी और जिंदगी बिल्कुल साधारण। लेकिन आरव के अंदर कुछ अलग करने की आग थी। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ भीड़, रंग बिरंगी दुकानें, बच्चों की हंसी और खाने की खुशबू। आरव अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। तवे पर रोटी सिक रही थी। उस पर मसालेदार चिकन डाला जा रहा था, ऊपर से हरी चटनी और लाल सॉस। सिजलिंग आवाज और खुशबू ने आरव को वहीं रोक दिया। चिकन रोल, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसने पहली बार चिकन रोल खाया। पहला कौर लेते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उस पल उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये अपने गांव में बनाऊं तो? उस दिन के बाद आरव का मन पढ़ाई में कम और चिकन रोल में ज्यादा लगने लगा। वो हर दिन सोचता, इसमें कौन सा मसाला होता है, कैसे बनाते हैं, कितना खर्च आता होगा। लेकिन उसे कोई सही जवाब नहीं मिला। तब उसने सोचा, अगर कोई नहीं बताता तो मैं खुद सीखूंगा। आरव ने घर में जो था उसी से शुरुआत की। बची हुई रोटी, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा चिकन, उसने खुद से रोल बनाया। पहला बाइट लिया, ठीक था, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। वो निराश हुआ, लेकिन रुका नहीं। अगले दिन फिर कोशिश, फिर अगला दिन। धीरे धीरे उसका स्वाद बेहतर होने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त मिंटू को बुलाया। हाँ, एक नई चीज खिलाता हूँ। मिंटू ने खाया और हंसने लगा। अरे ये क्या बना दिया तूने? गांव में कौन चिकन रोल खाएगा आरव? आरव ने फैसला किया, अब मैं इसे बेच कर देखूंगा। आरव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मन में सोचा, आज ये हंस रहा है, एक दिन यही तारीफ करेगा। उसने एक पुराना ठेला लिया, थोड़ा सामान खरीदा और गांव के स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। पहला दिन कोई नहीं आया। दूसरा दिन 2 बच्चे आए। भैया ये क्या है? चिकन रोल। उन्होंने खाया और मुस्कुराए। अच्छा है। आरव के चेहरे पर पहली बार खुशी आई। अब रोज थोड़ा थोड़ा ग्राहक आने लगा। पहले 2 लोग, फिर 5, फिर 10। आरव हर दिन कुछ नया करता। कभी मसाला बदलता, कभी सॉस, कभी रोल को और कुरकुरा बनाता। धीरे धीरे उसका टेस्ट सबसे अलग हो गया। एक दिन स्कूल के मास्टर जी आए। उन्होंने रोल खाया और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आरव, तुम्हारे हाथ में स्वाद है, मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। ये सुनकर आरव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब लोग कहने लगे, चलो चिकन रोल वाले के पास चलते हैं। शाम हो चुकी थी। आरव अपना ठेला समेट रहा था। तभी एक अनजान आदमी वहां आया। ये रोल तुम बनाते हो? हाँ। उसने एक रोल लिया, धीरे धीरे खाया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराया। तुम्हारा स्वाद अलग है, अगर सही मौका मिला तो बहुत आगे जाओगे। आरव हैरान रह गया। ये आदमी कौन था? वो कुछ पूछ पाता उससे पहले वो आदमी चला गया। आरव बस उसे जाता हुआ देखता रेगादा और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। कल रात उस अनजान आदमी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर सही मौका मिला तो बहुत आगे जाओगे। आरव ने खुद को देखा और धीरे से बोला, मौका खुद बनाना पड़ता है। उस दिन आरव ने पहले से ज्यादा मेहनत की। ताज़ा चिकन लाया, मसालों को और बेहतर बनाया और रोल को पहले से ज्यादा क्रिस्पी किया। आज उसका कॉन्फिडेंस अलग ही था। स्कूल के बाहर उसने ठेला लगाया और कुछ ही देर में भीड़ लगने लगी। लोग कहने लगे, आज तो स्वाद और भी अच्छा है। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोपहर के समय गांव में एक नई दुकान खुली। बड़ा सा ठेला, चमकदार बोर्ड, शाही चिकन रोल। उस ठेले पर खड़ा था विकी। पास के शहर से आया एक आदमी। उसके पास सब कुछ था, बड़ा तवा, चमकदार लाइट, तेज आवाज में गाने और सस्ते ऑफर्स। एक के साथ एक फ्री। गांव के लोग उसकी तरफ खिंचने लगे।
आरव अपने ठेले से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे। जो लोग रोज आते थे वो भी विकी के ठेले पर जाने लगे। शाम तक आरव के आधे रोल भी नहीं बिके। वो चुपचाप खड़ा था, दिल भारी हो गया। रात को आरव घर लौटा। माँ ने पूछा, आज कमाई कैसी रही? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक थी। लेकिन सच ये था, आज उसने बहुत कम कमाया था। वो रात भर सोचता रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? अगले दिन आरव ने ठान लिया। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कुछ नया करने का फैसला किया। अगर लोग सस्ते के पीछे जा रहे हैं तो मुझे उन्हें कुछ अलग देना होगा। उसने नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। स्पाइसी चिकन रोल, चीज चिकन रोल, डबल लेयर रोल। यहाँ मिलेगा सबसे अलग स्वाद। पहले दिन बस 2 से 3 लोग आए, दूसरे दिन 5 लोग, तीसरे दिन एक ग्राहक बोला, विकी सस्ता है लेकिन स्वाद तुम्हारा बेहतर है। ये सुनकर आरव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। धीरे धीरे कुछ लोग वापस आने लगे। विकी ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया। ये लड़का आसान नहीं है। एक दिन वो आरव के पास आया और बोला, देखो भाई, तुम नए हो, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। मेरे साथ काम कर लो, नहीं तो नुकसान होगा। आरव ने शांत आवाज में कहा। मुझे अपना काम खुद करना है। विकी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। अगले दिन आरव ने देखा उसका कुछ सामान गायब था। मसाले, सॉस और थोड़ा चिकन। वो समझ गया ये किसी की चाल है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन भी उसने ठेला लगाया। कम सामान था, फिर भी उसने काम शुरू किया। कुछ ग्राहक आए। आज टेस्ट थोड़ा अलग है। आज थोड़ा सामान कम है। कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग आरव के साथ खड़े होने लगे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। भैया, आपका रोल सबसे अच्छा है। ये बातें आरव के लिए ताकत बन गई। एक दिन वही अनजान आदमी फिर आया। उसने आरव से पूछा, कैसा चल रहा है काम? आरव ने सब सच बता दिया। कंपटीशन, नुकसान, चोरी। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, असली जीत वही है जब मुश्किल के बाद भी इंसान टिके रहे। आप कौन हैं? समय आने पर पता चल जाएगा। और फिर वो चला गया। आरव इस बार और भी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी। अगले कुछ दिन आरव पूरी मेहनत से काम करता रहा, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। विकी की दुकान पर भीड़ लगी रहती और आरव के ठेले पर कभी-कभी सन्नाटा छा जाता। पहले जहां आरव रोज 50 से 60 रोल बेचता था, अब मुश्किल से 15 से 20 ही बिकते। कमाई घटने लगी, सामान खरीदना मुश्किल होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया, आरव के पास चिकन खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। वो ठेले के पास खड़ा था, लेकिन बनाने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन आरव ने पहली बार सोचा, क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? उसकी आंखों के सामने उसका सपना धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा था। वो चुपचाप ठेला बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह से ही मौसम खराब था। तेज बारिश शुरू हो गई। आरव फिर भी ठेला लेकर निकल पड़ा। शायद आज कुछ ग्राहक मिल जाए, लेकिन बारिश और तेज हो गई। हवा चली और उसका ठेला हिलने लगा। अचानक धड़ाम, उसका ठेला गिर गया। सारा सामान कीचड़ में फैल गया। रोटियां, मसाले सब खराब हो गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। पूरी तरह भीग चुका था और आंखों में आंसू थे। उसने जमीन पर बिखरे सामान को देखा और धीरे से बैठ गया। बस अब नहीं। उसके अंदर की हिम्मत टूट चुकी थी। वो खुद से बोला, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। आरव घर पहुंचा। आज वो बिल्कुल चुप था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थीं। उस रात घर में कोई ज्यादा बात नहीं हुई। आरव छत पर बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा चल रही थी और उसका मन पूरी तरह खाली था। मैंने इतना मेहनत किया, फिर भी सब खत्म हो गया। उसे लगा शायद अब सपना छोड़ देना ही सही होगा। तभी उसे कुछ बातें याद आईं। मास्टर जी की बात, तुम में टैलेंट है। उस बच्चे की आवाज भैया, आपका रोल सबसे अच्छा है। और उस अनजान आदमी की बात। असली जीत वही है जब इंसान मुश्किल में भी टिके रहे।
आरव ने और गहरी सांस ली। वो अचानक खड़ा हुआ। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। अगले दिन आरव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घर में जो थोड़ा बहुत था उसी से शुरुआत की। सिर्फ अंडा रोल, थोड़ा सा मसाला। वो फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ लोग आए और बोले, अरे आज चिकन रोल नहीं? आज एग रोल है, लेकिन टेस्ट वही है। लोगों ने ट्राई किया और बोले, अरे ये भी बढ़िया है। अब फिर से थोड़ा थोड़ा ग्राहक आने लगा। कम था, लेकिन था। आरव अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। बारिश हो या धूप, थकान हो या दर्द, वो रोज ठेला लगाता। विकी ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा आया। ये लड़का हार क्यों नहीं मानता? एक दिन उसने आरव के ठेले के सामने अपनी दुकान लगा दी। तेज म्यूजिक, सस्ते ऑफर, पूरी भीड़ अपनी तरफ खींच ली। आरव फिर अकेला रह गया। उस दिन पूरा दिन बीत गया। आरव एक भी रोल नहीं बेच पाया। सूरज ढल गया और वो खाली खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं फिर हार गया? तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। उसने कहा, भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे आपका रोल खाना है। आरव ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने एक रोल बनाकर उसे दे दिया। ले खा ले, पैसे की जरूरत नहीं। बच्ची खुश होकर चली गई। कुछ देर बाद वो बच्ची अपने पिता के साथ वापस आई। उसके पिता वही अनजान आदमी थे। वो मुस्कुराए और बोले, आज तुम असली परीक्षा में पास हो गए। कल मिलो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा मौका? अगली सुबह आरव बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वो आदमी कौन है और मुझे कौन सा मौका देने वाला है? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। आरव तय समय पर उसी जगह पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वही आदमी अपनी बेटी के साथ वहां आया। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम राजीव है। मैं शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। रेस्टोरेंट? हाँ, और मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा स्वाद, मेहनत और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल। जब तुमने मेरी बेटी को बिना पैसे के रोल दिया, वही मुझे समझ आ गया कि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि दिल से करते हो। आरव चुपचाप सुन रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो, मेरे रेस्टोरेंट में काम करो और अपने टैलेंट को और आगे बढ़ाओ। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। आरव के सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या वो गांव छोड़कर शहर जाए? उसने अपने घर, माँ, पिता, गांव, सबके बारे में सोचा। फिर धीरे से बोला, मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं सीखना चाहता हूं ताकि एक दिन अपने गांव में बड़ा कुछ कर सकूं। राजीव खुश हो गया। यही तो मैं चाहता हूँ। आरव शहर चला गया। शुरुआत आसान नहीं थी। नए लोग, नया माहौल, नई चीजें सीखना। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, नए रेसिपीज सीखता, कुकिंग टेक्निक समझता, कस्टमर से बात करना सीखता। धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा कुक बन गया। कुछ महीनों बाद रेस्टोरेंट में एक नया डिश शुरू हुआ, आरव स्पेशल चिकन रोल। लोग दूर दूर से उसे खाने आने लगे। सोशल मीडिया पर भी उसकी चर्चा होने लगी। आरव अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वो एक पहचान बन चुका था। एक दिन आरव ने राजीव से कहा, अब मैं अपने गांव लौटना चाहता हूं। अब तुम तैयार हो? आरव अपने गांव सोनापुर वापस आया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसने गांव में एक बड़ा और साफ सुथरा स्टॉल खोला, आरव चिकन रोल सेंटर। अब वहाँ अच्छा खाना, साफ सफाई और नया स्वाद, सब कुछ था। विकी ये सब देखकर हैरान रह गया। ये वही लड़का है? अब लोग विकी को छोड़कर आरव के पास आने लगे, लेकिन आरव ने कभी बदला नहीं लिया। वो बस अपने काम में लगा रहा। अब गांव के लोग कहते, देखो मेहनत क्या कर सकती है। अब तो बच्चे भी इसे इंस्पिरेशन मानते हैं। एक दिन आरव अपने ठेले के सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसे याद आया उसका पहला दिन, लोगों का मजाक, गिरा हुआ ठेला और वो छोटी बच्ची। आरव ने धीरे से कहा, अगर दिल से मेहनत करो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। सच्ची मेहनत और अच्छा दिल,
दोनों मिलकर इंसान को सफल बनाते हैं। और सबसे जरूरी, सपना बड़ा होना चाहिए। शुरुआत छोटी हो तो भी चलेगा।